तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, सेक्शन 16 में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे। अब इनमें से कोई एक चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बनेगा इनमें से, और असिस्टेंट चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बनेगा, दोनों का पावर इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 18 में। सेक्शन 18 बात करता है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में। अब व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट? तो अब यहाँ पे चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तो हो गया, असिस्टेंट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, अब ये न्यू टर्म है। अब ये क्या है, तो यहाँ पे बोलता है कि हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट में, तो ये एट द ऑप्शन ऑफ हाईकोर्ट है। इसका मतलब क्या हो गया, एट द ऑप्शन ऑफ हाईकोर्ट। मतलब हाईकोर्ट का अगर रिक्वायरमेंट लगता है, क्या यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था हाईकोर्ट को? नहीं, यहाँ पे शैल था, मतलब 100% था। यहाँ पे मे था, मे मतलब यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया था। मतलब क्या हो गया, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो मैंडेटरी उस मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सॉरी, इसका मतलब क्या हो गया, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो 100% उस मेट्रोपॉलिटन एरिया में होंगे ही होंगे। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में अगर हाईकोर्ट को लगेगा कि इनका रिक्वायरमेंट है, वर्कलोड ज़्यादा है इनका, तो फिर वो बना सकते हैं एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 100% रहेंगे उस एरिया में, ये डिपेंड्स एट द ऑप्शन ऑफ, ऑप्शन ये भी ऑप्शन ऑफ हाईकोर्ट होगा। स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी एट द ऑप्शन ऑफ हाई कोर्ट बनेंगे। यहाँ पे में इफ रिक्वेस्टेड बाय द सेंट्रल कोर्ट, हाई कोर्ट में इफ रिक्वेस्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, और या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे या तो स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे कन्फर्म। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे कोई भी पर्सन, एनी पर्सन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट पोस्ट होल्ड कर रहा है, या फिर वो रिटायर्ड हो चुके हैं, पहले गवर्नमेंट पोस्ट होल्ड कर रहे थे, दोनों में से कोई भी हाईकोर्ट को अगर लगे कि कोई भी पर्सन एलिजिबल है, उन्हें क्या वो डिक्लेयर कर सकते हैं, उन्हें क्या पावर दे सकते हैं, पावर ऑफ स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है, और ये कब होगा, एट द रिक्वेस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो उन्हें हम लोग बोलेंगे, वैसे पर्सन को हम लोग स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोलेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो हम लोगों ने पिछले सेक्शन में देखा, असिस्टेंट चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, वो क्या थे, उनको क्या होना चाहिए था, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ही होना चाहिए था। पर यहाँ पे जरूरी नहीं कि वो मजिस्ट्रेट है, यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट अगर वो होल्ड कर रहे हैं तो, और प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उनका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस इन रिलेशन टू लीगल अफेयर, मतलब क्या हो गया कि इनका एक्सपीरियंस, जो गवर्नमेंट पोस्ट है, लीगल अफेयर से रिलेटेड इनका एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और उनका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस कौन डिटरमाइन करेगा, हाईकोर्ट डिटरमाइन करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जरूरी नहीं है कि वो कोई मजिस्ट्रेट ही ये पोस्ट को होल्ड करे, कोई भी पर्सन जो उस एलिजिबिलिटी और एक्सपीरियंस में लाइक करेगा, जो हाईकोर्ट प्रेजेंट करेगा, वो बन सकते हैं। ठीक है, और जरूरी नहीं कि वो अभी प्रेजेंटली गवर्नमेंट पोस्ट में, अगर रिटायर्ड भी हैं तो भी वो स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बन सकते हैं। तो यही बोला गया है क्लॉज 1 में। क्लॉज 2 में सेम चीज बोला गया कि ऐसे मजिस्ट्रेट को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोलेंगे। और ये कितने टर्म के लिए अपॉइंट होंगे, ये कितने टर्म के लिए अपॉइंट होंगे, 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए अपॉइंट होंगे। ठीक है, अब क्लॉज 3 बोलता है कि हाईकोर्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी मे एम्पावर एनी स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट टू एक्सरसाइज एनी लोकल एरिया आउटसाइड द मेट्रोपॉलिटन एरिया। मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे जो ये मेट्रोपॉलिटन एरिया है, ठीक है, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया है और इस एरिया के लिए स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर दिए हैं हाईकोर्ट। ठीक है, हाईकोर्ट अपॉइंट कर दिया है। तो ये सब भी तो, अब ये सब छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट है जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, पर ये सब छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं। तो क्या बोला जा रहा है, क्लॉज 3, सेक्शन 17 के क्लॉज 3 बोलते हैं कि अब ये मेट्रोपॉलिटन एरिया से के बाहर जो भी लोकल एरिया, जरूरी नहीं है डिस्ट्रिक्ट ही हो, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सब लोकल एरियाज है, तो उस लोकल एरिया का भी पावर, उस लोकल एरिया का भी केसेस, पर्टिकुलर केस डील करने के लिए इस स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को चार्जेस दे दिए सकते हैं। तो ये इस एरिया का भी डील करेंगे और इस एरिया का भी डील करेंगे, भले ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, फिर भी उनको हाई कोर्ट विद कंसल्टेशन, हाई कोर्ट प्लस
स्टेट गवर्नमेंट मिलके एम्पावर कर सकता है। तो यही बताया गया है सेक्शन 18 में। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 19 में, लास्ट सेक्शन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो ये बात करता है सबॉर्डिनेशन के बारे में। सबॉर्डिनेशन का मतलब कौन हो गया कि अब हायरार्की के बारे में, जहाँ पे हम लोगों ने कितने तरीके का देख लिया, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हम लोगों ने देखा, असिस्टेंट चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हम लोगों ने देखा, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हम लोगों ने देखा। अब दोनों सेम ये जितने भी 3 मजिस्ट्रेट्स हैं उनका तो सेम पावर नहीं होगा, कोई ऊपर होगा, कोई नीचे होगा, तो कोई हायरार्की, तो ये हायरार्की बताया गया है कि कौन किसके सबॉर्डिनेशन में है, वो सेक्शन 19 में बताया गया। सेक्शन 19 बोलता है कि जो भी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर असिस्टेंट चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं वो किनके सबॉर्डिनेट होंगे, वो कोर्ट ऑफ सेशन के सबॉर्डिनेट होंगे। कोर्ट ऑफ सेशन 9 और 10 में दिया गया है सेक्शन, तो कोर्ट ऑफ सेशन के सबॉर्डिनेट होंगे। एंड एवरी अदर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शैल, अगेन यहाँ पे भी शैल सब्जेक्ट टू जनरल कंट्रोल ऑफ सेशन जज बी सबॉर्डिनेट टू चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। मतलब क्या हो गया कि अब इनके नीचे जो भी होंगे, इनके नीचे जो भी होंगे मजिस्ट्रेट, जैसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो गया, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो गया, यहाँ पे एक और मैंने छोड़ दिया, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी तो हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये सब इनके, यहाँ पे देखिएगा कंफ्यूजन होता है, इनके सबॉर्डिनेशन में होंगे, पर कंट्रोल किनका होगा, कंट्रोल अभी भी वो कोर्ट ऑफ सेशन के ही कंट्रोल में होंगे। हायरार्की में ये क्या हो गया, हायरार्की में ये चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सबॉर्डिनेशन में होंगे, बट कंट्रोल किसका होगा, कंट्रोल अभी भी कोर्ट ऑफ सेशन का होगा। क्लॉज 2 बात करता है कि हाई कोर्ट टाइम टू टाइम जो भी है वो बता सकता है कि इन दोनों का सबॉर्डिनेशन का कंट्रोल कितना है, वो नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। अब नेक्स्ट हो गया क्लॉज 3। क्लॉज 3 बात करता है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स एंड गिव स्पेशल ऑर्डर कंसिस्टेंट विद दिस कोड एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमॉन्ग मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड ऑल्सो अलॉट बिजनेस टू एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तब क्लॉज 3 किसके बारे में बात करता है, क्लॉज 3 बोलता है कि इनके पास पावर है कि वो काम डिवाइड करे इनमें भी काम डिवाइड करे इनमें भी और इनमें भी, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और असिस्टेंट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में, इसमें नहीं, स्पेशल में नहीं, बल्कि इन दोनों में काम डिवाइड करे, ठीक है। तो हम लोगों ने ये लास्ट सेक्शन भी पढ़ लिया है। अब एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे। चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि सेक्शन 16 किसके बारे में बात करता है, सेक्शन 16 बात करता है अब स्टैब्लिशमेंट। स्टैब्लिशमेंट किस चीज़ का स्टैब्लिशमेंट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट कौन सेक्शन 16 में होता है। अब इनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होंगे, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा। अब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को कौन अपॉइंट करेगा, अपॉइंट कौन करेंगे, अपॉइंट करेंगे हाई कोर्ट, ठीक है। और इनको स्टैब्लिश कौन करेगा, हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट विथ कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से। यही दिया गया है किसमें, सेक्शन 16 में। अगेन सेक्शन 17 बात करता है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और असिस्टेंट चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के अपॉइंटमेंट के बारे में। अब इन दोनों का अपॉइंट कौन करेगा, हाई कोर्ट करेंगे। अब कहाँ से करेंगे, जो यहाँ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे उनमें से एक को वो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अपॉइंट करेंगे, और ये मैंडेटरी होता है। और अगर हाई कोर्ट को लगता है कि वर्कलोड ज़्यादा है और रिक्वायरमेंट है असिस्टेंट चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का, तो फिर हाई कोर्ट इनमें से किसी एक को असिस्टेंट चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी अपॉइंट कर सकते हैं। और ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कितने होने चाहिए, एज मेनी हो सकते हैं, पर ये दोनों कितने हो सकते हैं, वन हो सकते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया पे। अब सेक्शन 18 बात करता है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब ये अपॉइंट, तो इनके अपॉइंटमेंट के बारे में बात करते हैं। अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट ही करते हैं, पर किसके रिक्वेस्ट पे करते हैं, इनके स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे करते हैं। और कौन कौन हो सकता है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं या पहले होल्ड किए थे, और इनका क्राइटेरिया हाई कोर्ट डिसाइड करेगा।
ठीक है, और कितने टाइम के लिए हो सकते हैं, 1 साल के लिए हो सकते हैं, और ये मेट्रोपॉलिटन एरिया में भी काम कर सकते हैं या फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया के बाहर लोकल एरिया पे भी काम कर सकते हैं, और इनको ये काम कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट प्लस हाई कोर्ट देंगे। अब सेक्शन 19 बात करता है सबॉर्डिनेशन। सबसे पहला सेशन कोर्ट होता है, कोर्ट ऑफ सेशन के नीचे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और असिस्टेंट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, इनके नीचे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं, और जो भी ये इनके सबॉर्डिनेशन में होता है, और ये इनके और कंट्रोल में कोर्ट ऑफ सेशन के होते हैं, ठीक है, और इनका जो भी काम है वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट उन्हें अलॉट करेगा। तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है, यहाँ पे खत्म हो जाता है कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स का टॉपिक चैप्टर 2 में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और अगर आपको कोई सजेशन है मेरे लिए तो आप सेम प्रोसेस कर सकते हैं। और आगे अगर आपने मेरे बाकी वीडियोस नहीं देखा है तो आप वीडियोस देखिए, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है आगे के वीडियोस लाने के लिए। डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।